हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और बेटा हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 8 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 5 प्लेइंग विद नंबर्स। 5.1 कंप्लीट की थी हमने कल की लेक्चर में। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 5.3। इसमें जो है आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के सम्स हैं और उसमें जो डिजिट्स हैं ना वो मिसिंग है और उनके प्लेस पे आपको लेटर्स दे रखे हैं ए बी सी करके। वो अपने लेटर की प्लेस पे डिजिट्स फिल आउट करने हैं कि उस पे कौन से उस प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा जो आपका जो कंडीशन है एडिशन की या मल्टीप्लिकेशन की वो सारी सेटिस्फाई हो जाए और आपका सम कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट सम देखते हैं। ओनली फर्स्ट सम है। फर्स्ट सम के 9 पार्ट्स हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो। द स्टेटमेंट इज ए बी प्लस 2a और आंसर आना चाहिए B8। क्या करना है आपको? ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है ताकि ये जो पूरी कंडीशन है इस एडिशन की वो सेटिस्फाई हो जाए। तो इसमें क्या करना है, आप पहले ये हो गया वंस कॉलम। ठीक है, यूनिट प्लेस पे जो ये वंस प्लेस है ना, वंस प्लेस बोल लो या यूनिट प्लेस बोल लो। ठीक है, चलो यूनिट लिख लो, यूनिट प्लेस। ये यूनिट प्लेस का कॉलम है, ये टेंस प्लेस का कॉलम है, सेकंड वाला। ठीक है, ये यूनिट प्लेस पे है नंबर दोनों, ये टेंस प्लेस पे है A and 2। राइट। क्या करना है हमने, पहले यूनिट प्लेस वाले नंबर ऐड करते हैं। एडिशन तो हम एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो मल्टीप्लिकेशन हो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो अब पहले हम यूनिट प्लेस वाला कॉलम देखते हैं। क्या दिया है हमें? B+A = 8 आना चाहिए। ठीक है, B+A = 8 आना चाहिए। और टेंस कॉलम में क्या दिया है? A+2 = B आना चाहिए। B+A करके 8 आना चाहिए, A+2 करके B आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से A की वैल्यू निकालूं तो A की वैल्यू क्या आएगी? B-2। ठीक है, ये 2 उधर जाके माइनस होगा, A की वैल्यू B-2 आ गई। नंबर 1 में पुट कर देती हूँ। पुट वैल्यू ऑफ A इन 1। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ A इन 1। तो A क्या बन जाएगा? B+A की प्लेस पे मैं लिख रही हूँ B-2 = 8। ठीक है, यहाँ पे A था ना, A की वैल्यू मैंने ये वाली इसमें पुट कर दी है। ये आ गया 2B, B+B 2B, ये -2 उधर जाके हो जाएगा प्लस 2B = 10 मिल गया। B इज 10/2। कटिंग करके B की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, इसमें पुट करो फ्रॉम 1। B की वैल्यू मिल गई ना हमें 5। फ्रॉम 1 B+A = 8 था, B की वैल्यू 5 इसमें पुट कर दो। 5+A = 8। A = 8 - 5 that is 3। ठीक है, अब A की वैल्यू आ गई 3 और B की वैल्यू आ गई 5। इसमें जो आपका सम दिया हुआ स्टेटमेंट इसमें पुट करके देख लो। इसके बाद लिखना देयरफॉर AB 2A plus B8 will become A की प्लेस पे 3, B की प्लेस पे 5, 2, A क्या है फिर से 3, नीचे है 5 और 8। वैल्यूज पुट कर दो, चेक करो। 5+3 8, 3+2 5। इसका मतलब जो अपनी वैल्यूज A = 3 एंड B = 5 हैं वो इस पूरे सम को सेटिस्फाई कर रही है। तो आंसर इज A = 3, B = 5। रीजंस देने हैं लेकिन इसमें कोई रीज़न है नहीं, बस इसमें इतनी सी एक्सप्लेनेशन दे। इसमें कोई रीज़न नहीं है, ये सारे रीज़न ही तो है कि B+A 8 चाहिए, A+2 B चाहिए। तो रीज़न अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है आपका
2b प्लस 4b इज इक्वल टू ए ए, राइट। अब देखो, अब हम इसे यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, एडिशन ऑफ यूनिट कॉलम, एडिशन ऑफ यूनिट कॉलम क्या है, यूनिट कॉलम कौन सा है, बी प्लस बी, बी प्लस बी इज इक्वल टू ए चाहिए हमें, है ना। बी प्लस बी क्या हो गया, 2b इज इक्वल टू ए। और एडिशन ऑफ टेंस कॉलम, एडिशन ऑफ टेंस कॉलम क्या है, टेंस कॉलम कौन सा है, दिस वन, ठीक है। यूनिट प्लेस के नंबर या टेंस प्लेस के नंबर, इसे हम टेंस कॉलम बोलेंगे, इसे यूनिट कॉलम बोलेंगे। अगर थर्ड एक और होगा उसे 100 कॉलम बोलेंगे। एडिशन ऑफ टेंस कॉलम है 2 प्लस 4 इज इक्वल टू ए चाहिए, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 6, 2 प्लस 4 6 ही तो होता है। फ्रॉम 1 2b इज इक्वल टू ए की प्लेस पे 6 लिख दो, तो b की क्या वैल्यू मिलेगी, 6/2, दैट इज 3, ठीक है। a 6 आ गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3। इसमें लगा के देख लो, a b की प्लेस पे 3 3 लगाओ, 3 प्लस 3 6 क्योंकि a 6 है, 4 प्लस 2 b 6 क्योंकि a 6 है, तो सेटिस्फाई हो रही है ना, ठीक है। इसका मतलब a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। नेक्स्ट देखो थर्ड सम, 6a प्लस 8 7 इज इक्वल टू सी बी 3। अब देखो एडिशन ऑफ यूनिट कॉलम करो, एडिशन ऑफ ये यूनिट कॉलम, ये टेंस कॉलम, यूनिट्स कॉलम क्या है इसमें, a प्लस 7 इज इक्वल टू 3। अब कोई नंबर 7 में ऐड करोगे तो जनरल सी बात है वो 7 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर तो वो सिंगल डिजिट नंबर है तो 7 से ग्रेटर होना चाहिए, 8 हो या 9 हो, है ना। लेकिन यहाँ पे a प्लस 7 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है आपको कि जो a है वो, मतलब जो 3 है ना, 3 अकेला 3 नहीं हो सकता, इसके साथ एक और नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर होगा, क्योंकि a प्लस 7 करके तो 3 नहीं आ सकता, इसका मतलब ये 3 अकेला नहीं होगा, यहाँ पे कोई 2 डिजिट नंबर आएगा। तो उसके लिए आप रीजंस क्या लिखोगे, आपको गिवन है a प्लस 7 इज इक्वल टू 3, एडिशन ऑफ यूनिट्स कॉलम। अच्छा, a की प्लेस पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, a कैन टेक वैल्यूज, a कैन टेक वैल्यूज, कोई भी वैल्यू ले सकता है, 0 1 2 3 9 तक, 9 तक a की कोई भी वैल्यू हो सकती है। 0 पुट करोगे, 0 प्लस, अच्छा a प्लस 7 क्या बनेगा फिर, a प्लस 7 क्या बनेगा, a की प्लेस पे अगर 0 लगाओगे तो 0 प्लस 7 7 बन जाएगा, है ना। 1 लगाओगे तो 1 प्लस 7 8 बन जाएगा, 2 लगाओगे 2 प्लस 7 9 बन जाएगा, ऐसे लगाते जाओ। 9 है, 9 तक ही नंबर लगा सकते हो, 9 के बाद तो फिर 0 आएगा, ठीक है। नंबर तो इतने ही होते हैं ना 0 से लेके 9 तक डिजिट्स। 9 प्लस 7 करोगे तो 16 मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो a प्लस 7 की वैल्यूज आ रही हैं 7 8 9 16, ये तो 3 से ग्रेटर हैं सारी। अगर a की प्लेस पे हम कोई भी नंबर लगा रहे हैं 0 से लेके 9 तक, तो आंसर तो 3 से ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे दिस इम्प्लाइज a प्लस 7 इज ग्रेटर देन 3, a प्लस 7 तो 3 से ग्रेटर मिल रहा है, तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है, देयरफॉर a प्लस 7 इज अ 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब a प्लस 7 इज अ 2 डिजिट नंबर है विद 3 एट यूनिट प्लेस, ठीक है। a प्लस 7 कोई 2 डिजिट नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है वो 3 है, इसलिए तो यहाँ पे 3 लिया है हमने, यूनिट प्लेस पे वैल्यू 3 है। और
अब देखो, अगर 9 तक आप वैल्यूज पुट कर रहे हो तो ग्रेटर नंबर 60 नहीं आ रहा है ना? इसका मतलब जो 1 है वो नेक्स्ट कैरी होगा, कैरिड ओवर। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन में वो कैरी में जाएगा। A+7 इज अ 2 डिजिट नंबर विथ 3 एट अ यूनिट प्लेस एंड यहाँ पे लिखो 1 इज कैरिड टू नेक्स्ट प्लेस। ठीक है, 1 कैरी होगा नेक्स्ट प्लेस पे जाके। यहाँ तक क्लियर है आपको? फिर इसके बाद क्या स्टेप लिखना है? देयर फोर पे 3 डॉट्स डालते हैं ऐसे। A+7 की वैल्यू होनी चाहिए 13, तभी तो 3 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी जाएगा नेक्स्ट। A+7 की वैल्यू 13 होनी चाहिए। यहाँ से आ गया A की वैल्यू 13, ये प्लस है, इधर जाके माइनस होगा 6। A की वैल्यू मिल गई हमें 6। ठीक है, A की वैल्यू आ गई 6। अब यहाँ पे 6 लगा के देखो, यूनिट कॉलम क्या बन गया? यूनिट्स कॉलम इज इक्वल टू 6+7 इज इक्वल टू 13, वेयर 1 इज कैरिड ओवर। यहाँ पे 1 लगा दो, यहाँ पे एक 1 कैरी चाहिए, है ना? इनकी एडिशन करो अब। 6+1 7, 6+1 7, और यहाँ पे इसमें 8 और प्लस हो रहे हैं। 6+1 7, 7 एंड 8 15। इसका मतलब जो आंसर यहाँ पे चाहिए वो 15 चाहिए, है ना? 15 ही आएगा, चाहिए क्या आएगा? तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि बी की वैल्यू 5 आएगी, सी की वैल्यू 1 आएगी। इसे लिखना कैसे आपने? ठीक है, यूनिट कॉलम आ गया 13 का, वेयर 1 इज carried to next unit या next place। addition of tens कॉलम क्या आ गया फिर? addition of tens कॉलम क्या आ गया? 1+6+8, क्योंकि ये 1 कैरिड ओवर, जो आया कैरी 6+8 15, 15 आ गया। आगे लिख दो, दिस इम्प्लाइज बी है 5, क्योंकि बी की वैल्यू फिर 5 ही आएगी अगर 15 आंसर है, एंड सी इज इक्वल टू 1। तीनों वैल्यूज आ गई, ए की, बी की भी और सी की भी। ठीक है, ऐसे अपने साथ साथ में रीजंस देने हैं। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पार्ट। ये यूनिट कॉलम, ये टेंस कॉलम, ये 100 कॉलम। ठीक है, तो यूनिट प्लेस की एडिशन देखो। A+3 क्या मिल रहा है हमें? 1। इससे भी क्या क्लियर है, ए की वैल्यू कोई भी हो 1 तो नहीं आ सकता, है ना? ए की वैल्यू, अब यहाँ पे 3 तो ऐड हो रहा है, 0 में भी 3 ऐड करे तो भी 3 आएगा, 1 में 3 ऐड करे 4 आएगा, 1 तो नहीं आ सकता। इसका मतलब ये भी एक 2 डिजिट नंबर है ना? ये भी एक 2 डिजिट नंबर है। कैसे लिखेंगे? अगेन सेम स्टेप्स। ए कैन टेक वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज लगा सकते हैं ए पे? 0 1 2 3 अप टू 9 तक। ठीक है, यही वैल्यूज लगा सकते हैं। तो A+3 क्या होगा फिर? 0+3 करोगे 3, 1+3 करोगे 4, 2+3 करोगे 5। ठीक है, लास्ट नंबर 9 है, 9+3 करोगे 12। मैक्सिमम A+3 की वैल्यू 12 तक जा सकती है। अब 1 तो इसमें आया नहीं, 1 तो इसमें आया नहीं, दिस इम्प्लाइज A+3 इज ग्रेटर देन 1। A+3 करके तो हमें 1 से ग्रेटर आंसर मिल रहे हैं। एक वैल्यू कुछ भी लगाओ, 1 से तो ग्रेटर ही आ रहा है इसका आंसर A+3 का। देयरफॉर A+3 इज अ 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब ये 2 डिजिट नंबर है विथ 1 एट यूनिट प्लेस। जो 1 आ रहा है वो यूनिट प्लेस पे आ रहा है, एंड 1 इज कैरिड, 1 इज कैरिड ओवर टू नेक्स्ट प्लेस। ठीक है, 1 नेक्स्ट प्लेस पे
कैरी के फॉर्म में जा रहा है। तो इससे क्या क्लियर है अब, a+3 क्या हो सकता है फिर, 1 हमें यूनिट प्लेस पे चाहिए और टेंस प्लेस पे कैरी चाहिए, इसका मतलब a+3 11 आ रहा है, तभी तो यहाँ पे 1 लगा है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 11 - 3 8, a की वैल्यू आ गई 8। यहाँ पे a की प्लेस पे 8 लगा के देखो, 8 + 3 11, 1, यहाँ पे 1 कैरी, a की वैल्यू 8 आ गई है तो यहाँ पे भी फिर 8 ही लगेगा, a की वैल्यू तो निकाल ली हमने। 8 and 1 9 and 1 10, 0 1 कैरी, 4 + 1 + 1 कैरी जो था 6, बस a की वैल्यू निकालनी थी, अपनी पूरी की पूरी एडिशन सॉल्व हो गई। ठीक है, a की वैल्यू 8 लगा के देखो, आगे लिख सकते हो एडिशन एट टेंस प्लेस, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही बड़ा होता जाएगा सम आपका। ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, ए ही लेटर है इसमें मिसिंग, तो ए की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। 8 लगा के देख लो आप, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, इसमें यूनिट प्लेस, ये यूनिट कॉलम, ये टेंस कॉलम, ये 100 कॉलम। अब यूनिट प्लेस की एडिशन देखें तो b+1 आ रहा है 8, ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू तो डायरेक्ट आ रही है 8 - 1, ये 1 उधर जाके माइनस होगा, b = 7। ऊपर लिख सकते हो आप, लाइन लिखनी हो तो एडिशन ऑफ यूनिट्स कॉलम, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कि हमने यूनिट्स कॉलम की एडिशन करी है, एडिशन ऑफ यूनिट्स कॉलम, एम है ये, mn, ठीक है। b की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ पे 7 लगा दो, यहाँ पे 7 लगा के देखो। अब देखो b की वैल्यू 7 आ गई तो एडिशन ऑफ टेंस कॉलम क्या बना, एडिशन ऑफ टेंस कॉलम, b की वैल्यू 7 है तो a + 7 = 1 आ रहा है, a + 7 = 1 आ रहा है, b की वैल्यू लगा दी हमने यहाँ पे, क्योंकि b की वैल्यू तो निकाल चुके हैं 7, a + 7 आपने यहाँ पे लगाना नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूजन होगी, मैंने तो वैसे ही आपको समझाने के लिए नंबर लगा रही हूँ साथ साथ में, कि b की वैल्यू 7 है तो a + 7 = 1 आ रहा है। तो यहाँ से भी a की वैल्यू 0 से लेके 9 तक कुछ भी लगाओ, 1 तो नहीं आ सकता, क्योंकि +7 हो रहा है उसमें, 0 में भी 7 7 ऐड करोगे तो भी 1 तो नहीं आ सकता, है ना। तो यहाँ पे लिखो दिस इम्प्लाइज a + 7 इज अ 2-digit नंबर, 2-digit नंबर, a + 7 फिर 2-digit नंबर ही होगा ना, ओके। विद 1 आ रहा है, विद 1 एट यूनिट प्लेस, with 1 at unit place, and 1 is carried over to next place, 1 यूनिट प्लेस पे आ जाएगा और 1 जाएगा नेक्स्ट प्लेस पे कैरी। देयरफॉर क्या हो सकता है फिर, a + 7 की वैल्यू 11 हो सकती है, तभी तो यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि a की वैल्यू मिल गई 11 - 7 4, a की वैल्यू 4 लगाओ, 4 + 2 6, लेकिन 1 तो कैरी भी जा रहा है, उसमें एक ऐड होगा 7, तो b की वैल्यू 7 ही आई थी, ठीक है। तो b 7 और a की वैल्यू 4 आ गई, यही आपके मिसिंग डिजिट्स थे, लगा के देख लो आप। 2ab है ना, 2, a is 4, b is 7, a is 4, b is 7, 1, ऐड करो 8 1 7, ठीक है, 8 मिला है, 1 भी मिला है, यहाँ पे b की वैल्यू 7 7 ही आ रही है, ठीक है, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो इसका मतलब अपना b 7 आ गया, a आ गया 4। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट में यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है, एडिशन ऑफ यूनिट प्लेस लिख लो यहाँ पे, ठीक है, एडिशन ऑफ यूनिट प्लेस कर लो, 5 + a क्या है 2, अब 5 में कोई भी नंबर ऐड करो, चाहे सबसे छोटा 0 ही ऐड कर लो तो भी 5 आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 आ रहा है,
तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ हमें कि 5 प्लस ए इज़ अ 2 डिजिट नंबर. दिस implies 5 plus a is a 2 digit number. 2 digit number with 2 at unit place, क्योंकि नीचे 2 है ना, with 2 at unit place, and 1 is carried over to next place. ठीक है, तो इसका मतलब 1 कैरी है, 2 यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो 5 प्लस ए फिर 12 होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे 2 आएगा और 1 कैरी पे जाएगा नेक्स्ट प्लेस पे. तो यहाँ से ए की वैल्यू मिली 12 माइनस 5 डैट इज 7. 5 उधर जाके माइनस होगा ना, ए की वैल्यू हमें मिल गई 7. अब 7 प्लस 5 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी है. टेंस प्लेस की एडिशन क्या है, क्या बनी फिर, एडिशन ऑफ टेंस कॉलम. ये क्या बन गई, 1 कैरी वो तो लेंगे हम, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस 9 है और यहाँ पे 6 आ रहा है. आंसर हमें 6 चाहिए, डैट इज बी प्लस 10 करके हमें आंसर 6 चाहिए. अब देखो b प्लस 10 करके 6 चाहिए, तो ऐसे तो b की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी लगाओ 6 तो नहीं आएगा, 6 से ग्रेटर ही आएगा. यहाँ से भी हमें क्या क्लियर हुआ कि b प्लस 10 जो है वो भी एक 2 डिजिट नंबर है. b प्लस 10 इज अ 2 डिजिट नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे हमें 6 चाहिए, विथ 6 एट unit place, with 6 at unit place, and 1 is carried over, 1 is carried over to next place. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब b प्लस 10 की वैल्यू फिर 16 ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे 6 चाहिए. इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ, दिस इम्प्लाइज b प्लस 10, क्योंकि b प्लस 9 प्लस ये कैरी था ना 10 ही बना, फिर b प्लस 10 की वैल्यू हमें 16 चाहिए, तभी तो यहाँ पे 6 आएगा. यहाँ से हमें मिल गई b की वैल्यू 16 माइनस 10 डैट इज 6. ठीक है, a की वैल्यू 7 मिली थी, b की वैल्यू मिल गई 6. अब b की वैल्यू यहाँ पे 6 लगाओ थर्ड कॉलम में, सॉरी यहाँ पे 6 है ना, b की वैल्यू 6 लगा दी, 6 1 7 9 1 6 6, 1 पे 1 यहाँ पे कैरी, अगेन 6 प्लस 1 प्लस c 1 आ रहा है नीचे. ठीक है, फिर से वही स्टेप्स रिपीट होंगे. यहाँ पे लिखो एडिशन ऑफ 100 कॉलम, हंड्रेड्स कॉलम, इसकी एडिशन करो. 1 कैरी है यहाँ पे, 1 प्लस सी प्लस 6 इज इक्वल टू 1 आ रहा है. 1 प्लस सी प्लस 6 इज इक्वल टू 1, ये 1 कैरी आया था. ठीक है, इसका ये बन गया c प्लस 7 इज इक्वल टू 1. यहाँ फिर से अब c की वैल्यू 0 से लेके 9 तक लगाओ, 1 से तो ग्रेटर ही होगी सारी, है ना, 7 तो इसमें ऐड ही हो रहा है. तो यहाँ मैं थोड़ा सा रब करती हूँ. 6 प्लस 7 की वैल्यू 1 आ रही है, दिस इम्प्लाइज c प्लस 7, 6 प्लस 7 सॉरी c प्लस 7 इज अ 2 डिजिट नंबर. ये भी 2 डिजिट नंबर है विद 1 एट यूनिट प्लेस. ठीक है, यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, विद 1 एट यूनिट प्लेस, and 1 is carried over to next place. Therefore c plus 7 11 होना चाहिए, तभी तो 1 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी जाएगा. ठीक है, 1 यहाँ पे कैरी चला गया. c की वैल्यू क्या मिली, 11 माइनस 7 डैट इज 4. c की वैल्यू मिल गई 4. अब 4 यहाँ पे लगा के देखो, 6 प्लस 4 1 कैरी था,
11 आ गया, अगेन 1 कैरी गया, 4 प्लस 2 प्लस 1 कैरी 7, तो ए की वैल्यू 7 ही निकाली थी हमने, है ना। तो यहाँ पे सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। तो ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 4, तीनों वैल्यूज आ गई हैं। नेक्स्ट देखो से 7th पार्ट, 2a मल्टीप्लाई ए, नीचे है 15a, ठीक है। ए की वैल्यू चाहिए हमें। अब देखो ये तीनों ए हैं, मतलब ये तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर हम 1 1 लगाएं तो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 तो आता है, लेकिन 1 2 ज़ा 2 तो नहीं यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तो 15 चाहिए, 15, ठीक है। इसका मतलब 1 नहीं हो सकता। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 आ गया। ये तो 2 2 सेम हो गई, लेकिन ये तो 4 हो गया, यहाँ भी हमें यही वैल्यू चाहिए, तीनों ए हैं, तीनों लेटर्स ए हैं, तो तीनों ये वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए ना। 3 3 लगाओगे, 3 3 ज़ा 9, यहाँ फिर से चेंज हो गया। 4 4 लगाओगे, 4 4 ज़ा 16, फिर से चेंज होगा। 5 5 ज़ा 25, अच्छा 5 लगा के देखो, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे तो 5 आ गया, ठीक है। 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, यहाँ पे तो 15 चाहिए हमें, वो भी नहीं लग सकता, है ना। 6 6 ज़ा 36, यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 6 ज़ा 36, 6 हुआ, 3 कैरी गया, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, तो इसका मतलब 6 वैल्यू होनी चाहिए, है ना, तभी यहाँ पे 15 आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखो कि 2a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 15a आ रहा है, देयर फोर द वैल्यू ऑफ a शुड बी 6, ठीक है। वैल्यू ऑफ a 6 होगी, तो ये तीनों नंबर सेम आएंगे और आगे 15 भी जाएगा। सो डैट, यहाँ पे लिखो सो डैट 6 मल्टीप्लाई 6 इज 36, ठीक है। विथ 6 एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे भी 6 आ गया, क्योंकि ये नंबर सेम चाहिए, 6 6 6 आ गया। विथ 6 एट यूनिट प्लेस एंड 3 will be carried over to next place, 3 will be carried over to next place। अब 3 यहाँ पे कैरी हो गया, है ना। 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, ठीक है, to get 15, therefore value of a is equal to 6। नेक्स्ट देखो 8 सम ए बी मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू सी बी 8। अब देखो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 8 आ जाए, ठीक है। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें यहाँ से 8 आ गए, यहाँ पे 8 आ जाए। अब 3 के टेबल में 8 तो आता नहीं है ना, 3 के टेबल में 8 तो आता नहीं है। इसका मतलब b की वैल्यू, सो b शुड बी 6, b शुड बी 6। अब b की प्लेस पे हम 6 करेंगे तो 18 मिल रहा है, तो वेयर 8 इज एट यूनिट प्लेस, क्योंकि यूनिट प्लेस पे तो हमें 8 ही चाहिए, है ना। अब 7 लगा के देखो, 7 3 21, 8 लगा के देखो 24, 9 लगा के देखो 27, कहीं पे भी 8 नहीं आ रहा, सिर्फ 6 पे 8 आ रहा है। तो सो b शुड बी 6, 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 18 आ गया, वेयर 8 इज एट यूनिट प्लेस एंड 1 is carried over, 1 is carried over to next place, 1 कैरी जाएगा नेक्स्ट प्लेस पे, यहाँ पे 1 कैरी चला गया, b की वैल्यू आ गई 6। अब 3 6 18, 1 कैरी, अब 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करें ताकि हमें सी बी तो 6 है, अच्छा, और एंड यहाँ पे लिखो एंड a मल्टीप्लाई 3
ए मल्टीप्लाई 3, उसमें 1 ऐड होगा क्योंकि कैरी गया है। ए मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 करके क्या चाहिए हमें, सी बी। बी की वैल्यू क्या है 6, तो सी 6 चाहिए। ठीक है, सी 6 चाहिए। यहाँ पे क्लियर है आपको? मतलब 3a प्लस 1 करके सी 6 चाहिए। अब देखो a को 3 से मल्टीप्लाई करना है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करें कि यूनिट प्लेस पे 6 आए। अगर हम a को 1 लेते हैं तो 3 प्लस 1 तो 4 आ रहा है। ठीक है, ये तो 2 डिजिट नंबर चाहिए ना हमें। सी 6 इज अ 2 डिजिट नंबर, यूनिट प्लेस पे 6, टेंस प्लेस पे सी। अब अगर 3 लेंगे, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, तो यहाँ पे तो 6 चाहिए। 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, यहाँ 6 चाहिए। 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, वो भी नहीं। फा 4 3 ज़ा, सॉरी 4 3 ज़ा 12, अगर 4 लगाएं 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, लेकिन यहाँ पे 6 चाहिए हमें। अगर 5 लगाएं 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार अगर 5 लगाएं ए की प्लेस पे, तो 5 3 ज़ार 15 प्लस 1 16, तो बी की वैल्यू 6 यहाँ पे हमें मिलती है। यहाँ पे 6 फिर मिल रहा है क्योंकि 16 आंसर आ रहा है अगर ए को 5 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो आप, सो ए शुड बी 5 टू गेट 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। 5 लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 3 और 1 इसमें जो कैरी है ऐड होगा तो 16 मिलेगा। हमें इस प्लेस पे 16 6 ही चाहिए था क्योंकि बी की वैल्यू 6 हम निकाल चुके हैं यहाँ से, है ना। बी की वैल्यू यहाँ पे बी की वैल्यू लगेगी ना, तो 16 आएगा तो 6 लगेगा यहाँ पे। इसका मतलब ए शुड बी 5। अगर ए की वैल्यू 5 लें तो यहाँ पे 16 बन रहा है। ठीक है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 5 और बी आ गया अपना 6। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6 आंसर। नेक्स्ट है आपका 9th पार्ट, ए बी बी ए बी सी बी। अब देखो वैल्यूज अलग अलग है ना, ए बी और सी तीन वैल्यूज हैं, इसमें तीनों आपने फाइंड करनी है। तो ए बी सी की हम सेम नंबर्स तो नहीं निकाल सकते, मतलब ए की वैल्यू भी सेम हो, बी की सेम हो या सी की सेम हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे देखो ए को 1 लें और बी को भी 1 लें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अलग अलग दिया हमें, ए और बी डिफरेंट है। ए ये सेम हो सकता है, यहाँ पे सेम वैल्यूज आ सकती हैं, बी बी की वैल्यू सेम आ सकती है, तो यहाँ पे हम सेम वैल्यूज नहीं ले सकते। ठीक है, देखो 1 1 लेंगे ना हम, ए बी को 1 1 लो, बी ए भी फिर 1 1 ही होगा अगर ए को 1 और बी को 1 ले रहे हैं। तो इसका आंसर 11 11 सा 121। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बी वन सी डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि ए और बी डिफरेंट हैं दोनों, तो हम ए और बी को दोनों दोनों की सेम वैल्यू नहीं ले सकते। फिर उन्होंने ए बी क्यों देना था, ए दे देते अगर हमने सेम वैल्यूज लेनी है। तो हम सेम नहीं लेंगे, ए को 1 लेके और बी को 2 लेके देख लेते हैं। इफ ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको ऐसे वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगी। इफ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 लें तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 और 2 1, है ना। 1 2 2 1 मल्टीप्लाई करो, 2 1 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 2। अब देखो बी की वैल्यू 2 ली थी ना हमने, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, बी की वैल्यू आ गई, सी तो डिफरेंट ही आएगा। तो इसका मतलब ए को 1 और बी को 2 लेने से ही फर्स्ट स्टेप में ही अपना जो सारा कंडीशन है इसकी सेटिस्फाई हो रही है। तो आप डायरेक्ट लिख दो, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 5, क्योंकि सी की प्लेस पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट स्टेप में ही खत्म हो गया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.3। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 5.4। ओके बेटा, बाय बाय।